नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मंत्रिपरिषद में हुए व्यापक फेरबदल के तहत बुधवार को बाबुल सुप्रियो समेत 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल ला गणेशन ने सुप्रियो के अलावा स्नेहाशीष चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, उदयन गुहा और प्रदीप मजूमदार को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी नेता बीरबाहा हांसदा और बिप्लब रॉय ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली। वहीं तजमुल हुसैन और सत्यजीत वर्मन ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में हालिया राजनीतिक संकट के मद्देनजर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं में उठाए गए कुछ संवैधानिक सवालों को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट से नए सिरे से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट की पीठ शिवसेना और बागी विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं में पार्टी के विभाजन, विलय, बगावत और अयोग्यता को लेकर उठाए गए संवैधानिक सवालों पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय में उद्धव ठाकरे गुट का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं अगर वे अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं। उन्होंने पीठ से कहा कि उनके बचाव का कोई अन्य रास्ता नहीं है। शिंदे गुट का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि दल बदल कानून उन नेताओं के लिए हथियार नहीं है जो पार्टी के सदस्यों को एकजुट रखने में सफल नहीं हुए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई गुरुवार को करेगी और निर्णय देने के मुद्दे को तय करेगी। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को महामारी से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें से संबंधित एक सूची जारी की। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक या बार बार संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह भी संक्रमित हो सकता है। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से दूर रखा जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल, साबुन और पानी से हाथ धोना, मास्क पहनना तथा दस्ताने पहनना कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे इस बीमारी से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि साथ ही आसपास की जगहों को भी रोगाणु मुक्त किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि उन लोगों के साथ रुमाल, बिस्तर, कपड़े, तौलिए और अन्य वस्तुएं साझा करने से बचा जाना चाहिए जो संक्रमित पाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा संक्रमितों और संदिग्ध रोगियों से भेदभाव नहीं करें। इसके अलावा किसी अफवाह या गलत जानकारी पर विश्वास नहीं करें। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक डिस्प्ले पिक्चर यानी डीपी लगाई जिसमें उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ बैठे दिख रहे हैं और उनके सामने राष्ट्रध्वज और अब अमान्य हो चुका जम्मू कश्मीर का झंडा दिख रहा है। महबूबा ने नई डीपी लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से उसका झंडा भले ही छीन लिया गया हो लेकिन इसे लोगों की सामूहिक चेतना से नहीं मिटाया जा सकता। कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। वह गुरुवार को सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल होंगे। आदमपुर से मौजूदा विधायक कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा। बिश्नोई के इस्तीफे के बाद अब हिसार जिले की आदमपुर सीट पर उपचुनाव कराना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी विचारधारा से भटक गई है और अब वह इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी के समय वाली पार्टी नहीं रही है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने जून में हुए राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के क्रॉस वोटिंग करने के बाद उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। 4 बार के विधायक और 2 बार के सांसद पहले से ही पार्टी से नाराज चल रहे थे। इस साल की शुरुआत में उन्हें कांग्रेस की हरियाणा इकाई के प्रमुख पद पर नियुक्त नहीं किए जाने के बाद उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए थे। राजस्थान के अनेक हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी के बीच बीते 24 घंटे में राज्य में कई जगह मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक 134 मिलीमीटर बारिश सिरोही के माउंट आबू में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य में मानसून के मौसम में भारी बारिश का दूसरा दौर बुधवार से शुरू हुआ। विभाग ने अगले 24 घंटे में अलवर, झालावाड़, झुंझुनू, सीकर और चूरू सहित अनेक जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंबई उच्च न्यायालय ने कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की हत्या के मामले की जांच बुधवार को महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते यानी एटीएस को स्थानांतरित कर दी। अब तक महाराष्ट्र के सीआईडी का विशेष जांच दल मामले की जांच कर रहा था। पानसरे के परिवार के सदस्यों ने याचिका दाखिल कर विशेष दल से जांच कराने की अपील की थी, जिसके बाद बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर 2015 में एसआईटी का गठन किया गया था। पानसरे को 16 फरवरी 2015 को कोल्हापुर में गोली मार दी गई थी और कुछ दिन बाद 20 फरवरी को उनकी मौत हो गई थी। मामले की जाँच करने वाली सीआईडी ने कुछ लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। चीन से तनाव के बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी बुधवार को राष्ट्रपति और अन्य अधिकारियों से मुलाकात के बाद अपनी एशिया यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ रवाना हो गई। पेलोसी और 5 अन्य संसद सदस्य दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुए। एशिया की यात्रा के तहत नैन्सी पेलोसी का सिंगापुर, मलेशिया और जापान जाने का भी कार्यक्रम है। ताइवान में उन्होंने कहा कि उनका प्रतिनिधिमंडल स्वशासित द्वीप ताइवान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रहा है। उल्लेखनीय है कि चीन इस द्वीप को अपनी मुख्य भूमि का हिस्सा होने का दावा करता है। पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद चीन ने सैन्य अभ्यास किया और उनकी यात्रा को उकसाने वाली तथा देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप करार दिया। इंग्लैंड में जन्मे और फिजी के टेबल टेनिस कोच स्टीव रेली ने परिवार की परंपरा जारी रखने और राष्ट्रमंडल खेलों में अपने पिता का सपना साकार करने के लिए 62 साल की उम्र में खिलाड़ी के तौर पर खेलने का फैसला किया है। करीब 84 साल पहले स्टीव के पिता जिम ने स्कॉटलैंड की ओर से 1938
तब ब्रिटिश एम्पायर खेलों, जो कि अब राष्ट्रमंडल खेल हैं, में मुक्केबाजी स्पर्धा में हिस्सा लिया था। अपने पिता के सम्मान में स्टीव बर्मिंघम 2022 में टेबल टेनिस स्पर्धा में हिस्सा लेंगे और वह इस दौरान अपने पिता का 1936 स्कॉटिश मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता हुआ पदक पहनेंगे। स्थानीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार छठे दिन तेजी रही और कारोबार समाप्त होने के पहले लिवाली बढ़ने से बीएसई सेंसेक्स में 214 अंक से अधिक की तेजी आई। दुनिया के ज्यादातर प्रमुख बाजारों में सकारात्मक रुख के साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों के लगातार पूंजी प्रवाह से बाजार में मजबूती आई। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 214.17 अंक यानी 0.37% की बढ़त के साथ 58,350.53 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 42.70 अंक यानी 0.25% की तेजी के साथ 17,388.15 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।